नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है भूख। इसे लिखा है डॉक्टर सीबी भारती ने। एक समय था जब भूसर टोला की समूची भूपटी हरे भरे जंगलों से आबाद थी। घरों के नाम पर यहाँ छोटी छोटी झोपड़ियों जैसे इधर उधर चिड़ियों के छत्तों की तरह बिखरे हुए आदिवासियों के छोटे छोटे दरबों जैसे मकान थे। जंगलों के उत्पाद, पत्तियों, फूलों, शहद आदि को बेचकर आदिवासी किसी तरह अपना गुजारा करते थे। फिर आई विकास की वह आंधी जिससे पेड़ कटते गए और फैक्ट्रियां आबाद हुईं। आदिवासियों के विकास का बहाना लेकर चारों तरफ गैर आदिवासियों की गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी होती गईं। धीरे धीरे शोषण का अंतहीन सिलसिला निरंतर जारी रहा, पर अब उसका रूप बदल गया था। मोहल्ले में शराब के ठेके, लॉटरी की दुकानें, अंग्रेजी स्कूल और पोस्ट ऑफिस खुलते गए। पैसे से यहाँ कुछ भी कभी भी उपलब्ध हो सकता है। मुलिया रंपा, फूल कुंवरी, कोई भी हो, पेट की आग से त्रस्त हो बिकने को तैयार रहती हैं, मजबूर होकर। सिनेमा और लॉटरी ने आदिवासी सभ्यता को पूरी तरह से ढक दिया और इसके मांस एवं हड्डी में अपनी खूनी दांत गड़ा दिए। किशनी जो फिरतों की जवान बेटी है, अभी भी शादी के बाद अपनी ससुराल के लिए विदा हुई है। अपनी ससुराल को किशनी ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी जहां पेट की भूख मिटाने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी भर पेट रोटियां मयस्सर न हो सकें, और उसे पेट की क्षुधा मिटाने के लिए किसी गैर मर्द या गैर आदिवासी दीकू बाबू की वासना का शिकार होना पड़े। किशनी ही नहीं, भुईसर टोला की सभी जवान लड़कियां यही सपने देखती हैं कि उनकी भी शादी हो और वे यहाँ से गंदे वातावरण से कहीं दूर चली जाएं, जहां उन्हें अपने मर्द का प्यार भरा दामन नसीब हो। आखिर उन गरीब औरतों के पास और है ही क्या? दीनहीन, भूखे नंगे बचपन की यादें और बेबस फटेहाल जवानी। फिरतों ने बड़े अरमानों से पाल पोस कर बड़ा किया था किशनी को। उसने शुरू से ही किशनी को सामाजिक दुष्प्रभावों से पूरी तरह दूर रखने का प्रयास किया था। उसने अपने पेट की आग में किशनी के स्वाभिमान को स्वाहा होने से सदैव बचाया था। उसे समाज के भेड़ियों से बचाए रखा था, बड़े जतन और तरकीब से। यद्यपि दूसरों के बिस्तर की शोभा बनना वहाँ के माहौल में बहुत ही साधारण सी बात होती थी, और मान सम्मान, स्वाभिमान की परख का अवसर ही नहीं होता था पेट की भूख मिटाने के आगे। भुईसर टोला की यह पट्टी गवाह थी आदिवासियों के बेइंतहा अंतहीन शोषण की। पहले ठेकेदार, नेता, हाकिम, गैर आदिवासी, अब नौ धनाढ़य, व्यवसायी और अफसर, यही तो थे शोषण के अवलंबरदार। किशनु को बड़ा सुख मिला था अपने पति मल्हू की गृहस्थी में। मल्हू था तो आदिवासी, पर इधर काफ़ी दिनों से शहरी जीवन बिताने के कारण उसमें सभ्यता, सलीका और जीने की नई सोच आती गई थी। पढ़े लिखों की सोहबत में रहकर स्वाध्याय से वह थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी जान गया था। बड़ा प्यार करता था वह किशनी से। किशनी भी खोती गई थी अपने पिया के प्यार दुलार में, पर यहाँ का रहन सहन, जीवन यापन का ढंग सभी कुछ बड़ा अजीब सा लगता था किशनी को। न तो कोई रोक टोक थी, न किसी का डर भय, ऊंच नीच की भावना का वातावरण यहाँ भी न था। शोषण के सभी उपादानों से मुक्ति ही मुक्ति थी। उसे याद आता उसका भूखा नंगा बचपन, भूसर टोला की खट्टी मीठी यादें, बेगार के लिए प्रताड़ित किए जाते आदिवासी लोग, चारों तरफ दूर दूर तक फैला अंधविश्वास, पढ़ाई लिखाई का अभाव, चिकित्सा के बदले टोना टोटका, दीकू ठेकेदारों की भूखी कामुक नज़रें, पूरे काम के बदले कमतर मजदूरी, शारीरिक शोषण, मेट और ठेकेदारों की गाली गलौज और बदतमीजियाँ, बेवजह की डांट डपट और मारपीट। कितना सुकून था यहाँ की हवा में, जहाँ न कोई छोटा था न कोई बड़ा, सभी समान। छुआछूत, ऊंच नीच की भावना का पूरी तरह अभाव, स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी, और देखते ही देखते वह दो बच्चों की माँ बन गई थी। इधर काफ़ी दिनों से इच्छा थी उसकी भूसर टोला अपने माता पिता के पास जाने की, पर मल्हू ने उसे जाने न दिया था। मल्हू को घिन आती थी भूसर टोला के गंदे माहौल से।
पर किशनी के बार बार आग्रह से उबकर आखिर उसे भेजना ही पड़ा। उसने किशनी से कहा था, अपना ध्यान रखना, 2-4 दिन रहकर चली आना। कहो तो मैं भी साथ ले चलूं, या बता दो कि मैं कब तुम्हें लिवा लाने आऊं। किशनी झुंझला उठी थी उसके प्रश्नों की इस झड़ी से। कितने दिनों बाद मैं जा रही हूँ, कम से कम 1 हफ्ते तो रहूंगी ही वहाँ। 5 साल से तो अपने कलेजे पर पत्थर रख कर ही पड़ी हूँ। तुम आदमी हो कि कसाई? मुझे अपने माँ बाप से भी मिलने हैं, उनके साथ कुछ समय बिताने देने का मौका भी नहीं देना चाहते। ऐसा लगता है जैसे तुमने मेरे माता पिता से खरीद कर गुलाम बना लिया हो। किशनी का आक्रोश और तेवर देखकर चुप रह गया था मल्हू, और उसने उससे उसके जाते समय केवल इतना कहा था, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। हफ्ते से ऊपर बीत गया था किशनी को गए हुए। मल्हू का मन किसी भी काम में अब न लगता। बड़ी मुश्किल से तो वह बिता पाया था इस हफ्ते भर के समय को। लगता था कि दिन और रातें लंबी होती गई थीं उसके लिए। पर जब देखते ही देखते 2 हफ्ते व्यतीत हो गए, मल्हू का मन आशंकाओं से घिर उठा। किशनी अब तक वापस नहीं आई थी अपने मायके से। सुबह सुबह ही वह अपनी ससुराल भूसर टोला के लिए चल पड़ा। ससुराल में उसकी बीवी और बच्चे न थे। ससुर फिरतों से पूछने पर भी उसे किशनी के बारे में कुछ भी मालूम न हो सका था। बड़ी तहकीकात के बाद पड़ोसियों ने बताया था कि किशनी को फिरतों ने एक गैर आदिवासी के हाथ अपने पेट की भूख के लिए बेच दिया है। बदले में मिले हैं उसे केवल 500 रुपये। सुनते ही अवाक रह गया था वह। पूरी धरती घूमती हुई नजर आई थी उसे। भागता हुआ चलता गया था वह बताए हुए पते पर। वहां पहुंचकर उसने उस बाबू से बड़ी मिन्नत की थी अपनी बीवी और बाल बच्चे को लौटाने के लिए, पर दीकू बाबू टस से मस न हुए। 500 रुपये में किशनी को खरीद कर उसका लाभ ही लाभ था। नौकरानी से लेकर रखैल तक सभी रूपों में वह उसका उपयोग करने की मन में सोचे हुए था। मल्हू के लगातार हाथ जोड़ने पर वह बच्चों को 500 रुपये में वापस करने को तैयार हो गया था। 500 रुपये अदा करने पर मल्हू को उसके बच्चे वापस मिल गए थे, पर उसकी बीवी किशनी अपने बाप फिरतों की भूख की आग में दफन हो गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद।